हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीसी इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे बजट के बारे में देखेंगे और इसमें बजट के जितने भी टॉप 50 क्वेश्चन बनते हैं उसको हम देखेंगे। 50 क्वेश्चन और इन क्वेश्चनों के साथ है वो कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसमें हम चर्चा भी करेंगे कि बेरोज़गारों के लिए क्या खास बातें हैं और किसानों के लिए इसमें क्या खास बातें रखी हैं। और इसमें कोरोना का कारण है वो ज़्यादातर है, कोरोना बजट है वो बढ़ाया गया है, तो ये इसमें हम पूरी चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें फ्रेंड्स। तो आज बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कोविड वैक्सीन के लिए आवंटित धनराशि कितनी है। तो कोविड वैक्सीन के लिए जो आवंटित धनराशि है वो फ्रेंड्स है वो 35,000 करोड़ रुपए हैं। कितने? 35,000 करोड़ रुपए हैं जो कोविड वैक्सीन के लिए हैं, ठीक है। और भारत में अभी फ़िलहाल 2 वैक्सीन हैं तो उनके ऊपर और 2 वैक्सीन और आने की संभावना है वो बजट में बताई गई है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना फ्रेंड्स। तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, कितने वर्ष से ऊपर पेंशनधारियों को टैक्स में छूट दी जाएगी। तो 75 वर्ष से जो अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको है वो टैक्स में क्या दी जाएगी फ्रेंड्स, छूट दी जाएगी। तो यानी कि सिटीजन जो लोग हैं उनको यहाँ पर क्या दी गई है, छूट दी गई है फ्रेंड्स इस बजट के अंदर। आगे हम देखते हैं शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए आवंटित धनराशि कितनी है। तो 41,000 करोड़ रुपए हैं वो इसमें रखी है। कितनी? 41,000 रुपये स्वस्थ भारत मिशन 2.0 के लिए, तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो 2.23 लाख करोड़ रुपए है वो स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर कर दिया गया है, क्योंकि इस बार है वो कोरोना महामारी ने सभी को अचंभित कर दिया है कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य भी है वो बहुत ज़रूरी है। और स्वास्थ्य के लिए इस बार बजट में है वो बहुत अच्छा यहाँ पर बढ़ाने को देखने को हमें मिलता है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कितने नए पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण किया जाएगा। इस बजट में घोषणा की गई है कि 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण किया जाएगा। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हेल्थ की, तो यहाँ पर जो कोरोना के कारण जो हेल्थ सिस्टम है वो उसको इस बार है वो बजट में ज़्यादा ही बढ़ाया गया है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कोरोना के कारण है वो हेल्थ सिस्टम को इस बार है वो बजट भी इसका ज़्यादा बढ़ाया गया है और वह इसके अंदर जितने भी स्कीम वगैरह वह ज़्यादा इसमें बढ़ाया गया है फ्रेंड्स। तो शहरों के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। तो जल जीवन मिशन है वो लॉन्च किया गया है। शहरों के लिए जल जीवन मिशन है वो इस बजट में लॉन्च किया गया है, जो आपको अच्छे से याद रखना है, जल जीवन मिशन फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमारा 7, अगले साल में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। तो यानी कि इस बजट में कहा गया है कि 8,500 किलोमीटर की सड़कें हैं उसका निर्माण है वो अगले साल तक है वो कर दी जाएंगी फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है 8,500 किलोमीटर की सड़कें हैं वो यहाँ तक है वो सरकार ने बढ़ाने की इसमें बजट में घोषणा की है, जो निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर घोषणा कर दी है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है कि माला प्रोजेक्ट के तहत कितने किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनाई जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो 3,500 किलोमीटर की सड़कें है वो किस प्रोजेक्ट के तहत बनेगी, माला प्रोजेक्ट के तहत बनेगी फ्रेंड्स। तो माला प्रोजेक्ट के तहत है वो 3,500 किलोमीटर की सड़कें है वो बनाई जाएगी फ्रेंड्स, जो आपको अच्छे से याद रखना है। किस प्रोजेक्ट के तहत? माला प्रोजेक्ट के तहत। कितने शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। तो इस बजट में कहा गया है कि कोच्चि, चेन्नई और नागपुर में है वो मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, जो आपको अच्छे से याद रखना। अगर पूछा जाए कि कितने शहरों में, तो 3 शहरों में वो मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी योजनाएं लॉन्च होंगी। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी योजनाएं लॉन्च होंगी ये आपको याद रखना है। तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, कौन सी? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में। देखो यहाँ पर कोरोना के कारण है वो सभी योजनाएं हैं वो बढ़ा दी गई है और नई नई योजना आपको देखने को मिलेगी इस बजट के अंदर मेरे फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर, कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तो यहाँ पर शो है वो 100 सैनिक स्कूल है वो इस बार खोले जाएंगे, जो आपको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। तो और आगे हम बात करते हैं जो आपको याद रखना है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुल जाएगी। यानी कि इसमें घोषणा की गई है कि लेह लद्दाख के अंदर है वो यहाँ पर
खुलेगी कौन सी, लेह लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो खोली जाएगी फ्रेंड्स। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। तो आज का 13वां क्वेश्चन क्या हमारा, 2023-24 में वित्तीय घाटे का अनुमान कितना है। तो वित्तीय घाटे का जो अनुमान है वो 3% है, वो हम बोल सकते हैं -3% है, वो वित्तीय घाटे का अनुमान है फ्रेंड्स। तो हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन को आप समझते चलिए। सस्ते घरों में कितना ब्याज मुक्त कर दिया जाएगा। तो सस्ते घरों में है वो कितना ब्याज है वो मुक्त कर दिया जाएगा, 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख की छूट है वो दी गई है ब्याज मुक्त, यानी सस्ते घर हम खरीद सकते हैं। इसमें बजट में कहा गया है फ्रेंड्स, जो आपको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैंक के डूबने पर ग्राहकों को कितने राशि प्रदान की जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, 5 लाख। अगर आप किसी बैंक में अकाउंट आपके धन है वो जमा है, तो अगर बैंक है वो डूबत ऋण खाता में चला जाता है, यानी कि वो दिवालिया हो जाता है, तो आपको 5 लाख है वो यहाँ पर सरकार ने एग्रीमेंट दिया है कि ये आपको मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है बैंक ग्राहकों के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। 5 लाख याद रखना। देश में कितने हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। देखो हेल्थ सेंटर है वो 75,000 हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे, जो प्रत्येक ही मान सकते हैं कि ऐसे ज़िलों में भी ये 3, 4, 5 सेंटर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा, बीमा क्षेत्र में कितने फीसदी एफडीआई की मंजूरी दी गई है। एफडीआई की मंजूरी दी गई है बीमा क्षेत्र के अंदर है वो 75% है वो एफडीआई की मंजूरी दी गई है। एफडीआई इसकी फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, जो आपको याद रखनी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इसका फुल फॉर्म होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है, एफडीआई के अंदर 75% की मंजूरी दी गई है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए फ्रेंड्स वो जो राशि है वो 22 हम बोल सकते हैं 2217 करोड़ रुपए, 2217 करोड़ रुपए है वो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आवंटित की गई है धनराशि। क्योंकि वायु प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि दिल्ली की तरफ है वो बहुत ही ज़्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है। तो इस तरह से इसको कंट्रोल करने के लिए है वो यहाँ पर इतनी ये बजट रखा है 2217 करोड़ का। ये देखिए 2217 करोड़ का बजट है वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो ये आवंटित किए जाएंगे फ्रेंड्स। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन हमारा है, वित्तीय वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत घाटे का अनुमान है। यानी कि 2022 में हमारा जो घाटे का अनुमान है, यानी कि माइनस में रहेगी 6.8% घाटे का अनुमान वित्तीय वर्ष 2022 में ये है आंका गया है, इस बजट के अंदर हमारे संसद में कहा गया है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, वित्तीय वर्ष 2021 में कितने खर्च का अनुमान है। तो वित्तीय वर्ष 2021 में है वो कितने खर्च का अनुमान है, 34.5 लाख करोड़। यानी कि वित्तीय वर्ष जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर है वो 34.5 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है वो सरकार ने लगाया है, जो आपको अच्छे से याद रखना है, 34.5 करोड़ फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकारी बैंकों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो सरकारी बैंकों के लिए है वो 20,000 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। इस बजट में कहा गया है कि सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए है वो आवंटित किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स जो आपको अच्छे से याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर कितनी हुई है। तो मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है और बढ़ाकर है वो 2.5% जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है बढ़ा दी गई है, जो आपको याद रखना है। मोबाइल उपकरणों पर 2.5% बढ़ा दी गई है। आगे हम बात करते हैं तो स्टील पर ड्यूटी को घटाकर कितना कर दिया गया है। यहाँ पर स्टील पर है वो कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है और वहाँ पर 7.5% है वो रखा गया है। तो % घटाकर इतना रखा गया है, 7.5 है वो रखा गया है। और आपको हम बता देते हैं एक क्या है, नाफ्टा पर भी ड्यूटी घटाकर कितनी कर दी गई है। तो नाफ्टा पर है वो 2.5% है वो घटा दी गई है। ये नाफ्टा की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, तो इसकी होती है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये है, इस पर है वो जो कस्टम ड्यूटी है वो इसको घटाकर है वो कितनी कर दी है, इसको भी 2.5 कर दी गई है फ्रेंड्स। तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आयकर स्लैब में कितने प्रतिशत का बदलाव किया गया है। तो आयकर स्लैब के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है फ्रेंड्स। आयकर स्लैब में वो कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।
ठीक है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। आयकर स्लैब आ जाए तो इसमें है वो कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आदिवासी इलाकों में कितने एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे? तो 758 है वो, इसमें एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे आदिवासी इलाकों में, हम बोल सकते हैं। अगले, रिसर्च फाउंडेशन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी? तो 5,000 करोड़ रुपये है वो, 50,000 करोड़ रुपये यहाँ पर है वो रिसर्च फाउंडेशन के लिए राशि ये आवंटित की जाएगी, जो आपको अच्छे से याद रखना फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बहुत से हैं वो बातें आपको देखने को मिलती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, कितने स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा? तो 15,000 स्कूलों को है वो आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। कितने? 15,000 स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। तो इस तरह से पूरे भारत में यहाँ आदर्श 15,000 विद्यालय है वो इसमें बजट में कहा गया है, जो आपको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टैक्स ऑडिट लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये है टैक्स जो ऑडिट लिमिट है, ये पहले 5 करोड़ थी, जबकि अब की बार है वो 10 करोड़ कर दी गई है। 2 गुना बोल सकते हैं हम, 2 गुना है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, टैक्स ऑडिट लिमिट है। तो आप इसको है वो याद रखना फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये 10 करोड़ है। पेट्रोल व डीजल पर कितना उपकर लगाया गया है? कितना उपकर लगाया गया है? तो 2.5 रुपये तो किस पर? पेट्रोल पर लगाया गया है फ्रेंड्स, और डीजल पर है वो 4 रुपये लगाया गया है, जो आपको अच्छे से याद रखना है इस बजट के अंदर। तो ये इस तरह से आपको ये पूरी डिटेल आपको हम दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप है वो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना न भूले फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया? तो ये तो आप बता ही सकते हो, तो जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि भारत के प्रथम पहले प्रधानमंत्री थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। और 1958-59 में ये जो बजट पेश होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और हमेशा फरवरी के अंदर होता है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। अगला बात करें तो बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है बजट। फ्रेंच भाषा का शब्द क्या है? बजट है फ्रेंड्स, जो आपको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फ्रेंच भाषा से हुआ है। तो इस फ्रेंच भाषा में बजट ये किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा का शब्द है बाउगेट। कौन सा? बाउगेट। बाउगेट से फ्रेंच भाषा में यह शब्द लिया गया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। उस बाउगेट का अर्थ होता है बजट का थैला। बाउगेट जो शब्द से बजट शब्द बना है, जो फ्रेंच भाषा में है, इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, जो आपको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में पेश किया गया। तो 2021-22 का जो बजट है वो किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण। किसने पेश किया है फ्रेंड्स? तो ये निर्मला सीतारमण ने किया है। निर्मला सीतारमण क्या है? भारत की क्या है? वित्त मंत्री है फ्रेंड्स। क्या है? वित्त मंत्री है। क्या है? वित्त मंत्री है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। और यह भारत की पहली पूर्णकालिक महिला है। पूर्णकालिक महिला है, ठीक है, पूर्णकालिक महिला, जो आपको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपको मैं बता देता हूँ, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। किसी भी शब्द में बजट का प्रयोग नहीं किया गया है, जो आपको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। जो आपको क्या रखना है? अच्छे से याद रखना है। और आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे आज़ाद भारत का पहला बजट है वो तत्कालीन कौन वित्त मंत्री थे? षणमुख चेट्टी थे, ठीक, RK षणमुख चेट्टी, जो 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बार आम बजट शुरू जो मतलब ज़्यादा पेश किया था जो कौन थे? पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे मोरारजी देसाई। उन्होंने सर्वाधिक बार 10 बार, कितनी बार? 10 बार बजट पेश किया था, जो आपको अच्छे से याद रखना है। कितनी बार? 10 बार पेश किया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को माना जाता है। किसको माना जाता है फ्रेंड्स? जेम्स विल्सन को, क्योंकि जेम्स विल्सन है वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी का सदस्य था, और उसने 18 फरवरी 1860 को है वो पेश किया था। क्या पेश किया था? तो इसको हम जेम्स विल्सन को भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक बोल सकते हैं, जो आपको अच्छे से याद रखना है। संविधान में बजट शब्द की जगह किस नाम
किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसका शब्द का उत्पत्ति का विवरण मिलता है और यह मिलता है किस, अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद में, तो 112 अनुच्छेद में, 112वें अनुच्छेद में है। इस शब्द का विवरण है वो हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बजट पेश किसने किया था? तो आपको बता देता हूँ, जेम्स विल्सन ने किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ये अंग्रेज अधिकारी था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में, जो मैंने बता दिया है 112वें अनुच्छेद में है, वो वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है वो देखने को मिलता है। बजट का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है संविधान के अंदर। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो भारत में 18 फरवरी 1860 को, जो मैंने बता दिया है, वो 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। और किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने पेश किया था। इसी को जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का है वो जनक माना जाता है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक भी कहा जाता है इसको। हमारे देश में पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? सीतारमण है। कौन है फ्रेंड्स? सीतारमण है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास में सबसे लंबा रहा है? तो 2020 का जो बजट है, पिछले ईयर का जो बजट रहा है, वो सबसे लंबा रहा है, बहुत ही लंबा रहा है, इसमें बहुत टाइम लगा है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2020 का है वो सबसे ज़्यादा लंबा भाषण रहा है। हमारे देश की पहली वित्त मंत्री कौन थी? तो देश की पहली वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, जो साथ में क्या थी? देश की प्रधानमंत्री भी थी फ्रेंड्स। साथ में क्या थी? प्रधानमंत्री भी थी। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले बजट पेश तो किया था, लेकिन ये प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए पेश किया था, न कि यह पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं थी। हमारे भारत की पूर्णकालिक वित्त मंत्री जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, ये भारत की वर्तमान में वह पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। बजट 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पर आ गई है? तो 5वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था 2020 में आ गई थी फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो R.K. षणमुख चेट्टी, इनको षणमुख चेट्टी भी कहा जाता है, जो आपको, और इन्होंने कब पेश किया गया था? तो 26 नवंबर 1947 को उन्होंने बजट पेश किया था फ्रेंड्स, जो आपको अच्छे से याद रखना है। कब पेश किया था? 26 नवंबर 1947 को R.K. षणमुख चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर पूछा जाए कि गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश कब किया गया था? तो गणतंत्र भारत का है वो 28 फरवरी 1950 को जॉन मंथाई ने किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट है वो जॉन मंथाई ने 28 फरवरी 1950 को किया गया था। आपको पता है 26 नवंबर 1949 को हमारा देश है पूर्ण स्वतंत्र गणतंत्र के रूप में मनाया था, संविधान को अपनाया था। उसके बाद से गणतंत्र का जो 28 फरवरी 1950 का है वो जॉन मंथाई ने यहाँ पर पेश किया था, जो स्वतंत्र गणतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब अगला हमारा, लगातार तीसरे बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है, वो लगातार तीसरी बार है वो बजट पेश कर रही है। क्या कर रही है? लगातार तीसरी बार बजट पेश कर रही है। तो फ्रेंड्स, जो आपको अच्छे से याद रखना है, तीसरी बार बजट पेश करने वाली है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया है? तो 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। एक तो कौन थी? इंदिरा गांधी, आज जो आपको याद रखना, इंदिरा गांधी। एक कौन थी? जो राजीव गांधी, आपने सुना होगा, राजीव गांधी। और एक थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। इस तरह से ये 3 महानुभाव थे जिन्होंने ये प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। और सर्वाधिक बार 10 बार बजट पेश किसने किया था? मोरारजी देसाई ने किया था, जो आपको अच्छे से याद रखना। और ये भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री जिन्होंने क्या किया था? बजट पेश किया था। और साथ में, लेकिन ये प्रधानमंत्री पद पर थी और ये पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री भी नहीं थी। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सबसे अधिक बजट पेश किस नेता के नाम है? तो मोरारजी देसाई के नाम है, जो जिन्होंने 10 बजट पेश किए थे। कितने बजट पेश किए थे? 10 बजट पेश किया था। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जो आम बजट से रेल बजट को भी 1920, यहाँ पर ये देखो, 1920 से 21 में, जो आज 100 वर्ष हो गए हैं, में एक वर्थ कमेटी के दबाव में किसको अलग कर दिया गया था? एक
वर्थ कमेटी। कौन सी कमेटी थी? एक वर्थ कमेटी थी फ्रेंड्स, जिसके दबाव में आकर है वो रेल बजट और आम बजट को क्या कर दिया गया था? अलग अलग कर दिया गया था। लेकिन आपको पता है तो अरुण जेटली जब भारत के वित्त मंत्री थे तब ये उन्होंने 92 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए और उन्होंने रेल बजट और आम बजट को एक कर दिया गया था। तो ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, किस वित्त मंत्री के काल में भारत का प्रथम रेल बजट की भी है वो क्या हो गया? आम बजट हो गया। जो कौन सा है? हमारे अरुण जेटली के समय ये हो गया था, ये घटना हुई थी फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो अंतरिम बजट को है वो मिनी बजट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? अंतरिम बजट को मिनी या वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं। और अगर पूछा जाए कि अंतरिम आज़ादी के पहले अंतरिम सरकार का बजट है वो किसने पेश किया था? तो लियाकत अली ने किया था। लियाकत अली ने है वो यहाँ पर किया था। क्या? लियाकत अली खान ने यहाँ पर पेश कर दिया था मिनी बजट, अंतरिम बजट जो आज़ादी से पहले का अंतरिम बजट था। तो आपको याद रखना है इस तरह से। और आगे बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन हमारा, इंदिरा गांधी ने पहली बार बजट कब पेश किया? तो आपको पता है 1970 में उन्होंने पहली बार वो बजट पेश कर दिया था फ्रेंड्स, जो आपको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। और एग्ज़ाम में ये बजट से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, जो यहाँ पर है वो आपको मैंने करवा दिया क्लियर। यहाँ पर प्रत्येक डाउट को क्लियर कर दिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।